दांतों में एज बढ़ने के साथ साथ कलर का चेंज होना, जो पहले सफ़ेद थे वो अब ट्रांसलूसेंट दिख रहे हैं या फिर हल्का पीलापन ज़्यादा दिख रहा है दांतों की हाइट अचानक से ऑब्जर्व करना कि ये रिड्यूस हो रही है, झंझनाहट कनकनाहट तो बढ़ ही रही है मगर अब धीरे धीरे हल्की तकलीफ बढ़ रही है जिसमें कि दर्द भी महसूस हो रहा है। ऐसे में क्या करना चाहिए आज जानेंगे। अभिवादन स्वीकार कीजिए डॉक्टर अश्लेषा का। कुछ बाइट करते हैं या कुछ चबाते हैं, चाहे वो हार्ड सब्सटेंस हो या सॉफ्ट सब्सटेंस। ट्रिपल दांत जो 32 दांत हैं ये अपने अपने हिसाब से अपने जोन पर काम करते हैं चूइंग और बाइटिंग के दौरान, और जैसे ही हम कुछ चबाते हैं तो फोर्स है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है पूरी तरह से। अप्रॉक्सीमेटली 23 पाउंड के अराउंड का डिस्ट्रीब्यूशन जाता है जो कि फिर हमारे जबड़ों में से लेकर हमारे TMJ जाता है, जिससे कि जो फोर्स रहता है वो किसी एक दांत पर नहीं पड़े और किसी एक दांत पर हानि ना हो, बल्कि अच्छे से हो और पूरा डेंटल ऑक्लूजन बना रहे, ताकि हम जब निगलें तो जो भोजन है वो अच्छे से पिसा हुआ एलिमेंट्री कैनाल से होता हुआ हमारे स्टमक तक पहुंचे ताकि इफेक्टिव डाइजेशन हो सके। मगर हम नोटिस करते हैं कि जैसे ही एजिंग हो रही है तो एज के साथ साथ में जो दांत हैं वो काफ़ी येलोइश कलर लेने लगते हैं। कभी कभी महिलाओं में जो कि अक्सर देखा जाता है कि जो इंसाइजर लेवल है, जो टिप है दांत का, वो धीरे धीरे ट्रांसलूसेंट हो रहा है। तो इसकी वजह क्या है? दरअसल हम इस तरीके के जो चेंजेस हैं दांतों में उन्हें 2-3 फैक्टर्स में डिस्कस करते हैं। पहला होता है इरोजन। तो ये आपके डेंटिशन का अरेंजमेंट है, एक खास प्रकार का डेंटिशन जिसमें कि दांत एक दूसरे से जब आपस में मिलते हैं, जब जो दांत हैं वो आगे एक दूसरे पर मिल रहे हैं, ऐसी स्थिति में है कि आपकी डेंटिशन की वजह से आपको इस प्रकार की एक ग्लॉसी सरफेस दिखे। ऐसा लगेगा जैसे कि कुछ पॉलिश किया हुआ है दांतों में, लेकिन आगे की जो टिप है वो बेहद पतली हो गई है। धीरे धीरे करके ये इनकी हाइट कम होने लगती है। तो ये डेंटिशन की वजह से है। यदि बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा तो डेंटल ट्रीटमेंट लेने से आप टेंडरनेस है उसमें आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। दूसरी चीज़ जो हम डिस्कस करते हैं वो है अब्रेजन। अब्रेजन वो फिनोमेना है जो कि आपके दांतों के बाहरी सतह में दिख सकता है और दांतों के लिंगुअल यानी कि जब टंग या पैलेट का जो एरिया है, यानी कि आपकी जीभ और रूफ का एरिया है, उस वाले हिस्से में, पीछे वाले हिस्से में घर्षण हमें दिख रही है। तो ऐसी घर्षण होने ये है कि आपने दांतों की सफाई है वो आपने प्रॉपर नहीं की, और आपने जो डेंटल ब्रश चूज़ किया था या तो आपने उसे ओवर अब्यूजिवली यूज़ किया है, यानी कि बहुत ज़्यादा हार्ड स्ट्रेन लेकर यूज़ किया है। दूसरा, आपने जो टूथपेस्ट यूज़ किया उसका जो अब्रेजिव फैक्टर था वो काफ़ी बड़ा हुआ था, यानी कि उस टूथपेस्ट में ऐसे ग्रैन्यूल्स और ऐसी मटेरियल था जिससे कि आपके दांतों में घर्षण होने की जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई। चीज़ें ये हो सकती है कि आपने कुछ एसिडिक खाया या कुछ पिया, जैसे कि फिज्ड वाटर या फिर सोडा लाइम, या फिर कुछ ऐसे बेवरेजेस जैसे कि कॉफ़ी या टी जिसमें शुगर बहुत ज़्यादा एडेड अप है। आजकल पानी का इंटेक बढ़ाने के लिए एक नया ट्रेंड सेट हुआ है जिसमें कि फ्लेवर्ड वाटर ले रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो कार्बोनेटेड वाटर आ रहा है जो कि सिजल करता है, प्लस जो फ्लेवर्ड वाटर है, ये सोचते हैं कि वो अनस्वीटेंड है, लेकिन नहीं, उनमें फ्लेवर डालने के लिए अक्सर कंपनीज ने उसमें शुगर डाला हुआ है, तो वो पानी आपको नहीं लेना चाहिए। अक्सर हम ये भी देखते हैं कि क्या हमने इमली ले ली या लेमन ले लिया और डायरेक्टली उसे सक करने लगे ताकि हमारे जो दांत हैं वो सफ़ेद हो जाएं। तो ऐसे केस में क्या होता है कि ये एसिडिक घर्षण हो रहा है। इनामल हमारे शरीर का सबसे ठोस पदार्थ है, ये यूजुअल एयर रेजिस्टेंट होता है और केमिकल पीलिंग से भी ये काफ़ी रेजिस्टेंट होता है, लेकिन यदि हमने इस पर अत्याचार किया तो गारंटी ये भी वेयर ऑफ होगा। तो यही वो अत्याचार हैं जो हमने अपने लाइफस्टाइल चेंजेस में आने से किए, जिसकी वजह से ये वेयर ऑफ हो गया। तीसरी चीज़ जो हम डिस्कस करते हैं वो होगा अट्रीजन, यानी कि दांतों की हाइट का कम हो जाना। यदि आप सो रहे हैं और आपको कोई टेंशन था या आपने कोई स्ट्रेसफुल पीरियड गुजारा है तो आप अक्सर नोट करेंगे कि मुंह है, जब हम रेस्ट फेज में होते हैं तो दोनों जो हमारे जबड़े हैं उनके बीच में एक माइन्यूट सी स्पेस रहती है। अभी आप ट्राई करके देखिए मुंह को बंद करके कि आपके जो दोनों जबड़े हैं उनके बीच में कुछ स्पेस बची हुई है। लेकिन यदि हम किसी स्ट्रेसफुल इवेंट से गुजरते हैं तो ये एक नेचुरल रिफ्लेक्स फिनोमेना के जैसा आता है कि हम कुछ देर के लिए अपने दांतों को आपस में क्लंच कर लेते हैं, तो क्लेंच टूथ हो जाता है। अगर ये स्ट्रेस बहुत
बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो अक्सर हम देखते हैं कि नाइट ब्रक्सिज्म यानी कि रात में दांतों को घिसते रहने की संभावना बढ़ जाती है, जिसमें क्या होता है कि आप स्लीप में हैं और फिर भी आप दांतों को घिस रहे हैं। यदि आपके पार्टनर या फिर आपके बच्चों में आपने ऐसा कुछ देखा, दांतों के घिसने की आवाज़ आती है रात में, तो आपको इमीडिएटली एक नाइट गार्ड लेना चाहिए एक डेंटिस्ट से बात करके। प्लस आई थिंक यू मस्ट नीड साइकियाट्रिक हेल्प। इसके अलावा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं डिस्कस करना चाहूँगी वो होगी बुलिमिया। बुलिमिया एक प्रकार का ईटिंग डिसऑर्डर है। ये एक साइकोटिक डिसऑर्डर के तौर पर सामने आया है रीसेंट ट्रेंड्स में, जब अक्सर लोग फिट रहने के लिए दुबला रहना पसंद करते हैं, साइज 0 मेंटेन करना चाहते हैं, लेकिन एक्चुअली जो फूड की क्रेविंग है उन्हें भी कम करना होता है। दे एनगल्प, वो बहुत ज़्यादा भोजन कर लेते हैं ताकि उनकी फूड लेवल की सेटिस्फैक्शन बनी रहे, एंड देन व्हाट डू दे डू इज वो इंटेंशनली वॉमिट करते हैं उसे। तो जब हम इंटेंशनली वॉमिट करते हैं जो भी फूड हमने लिया था, उसके साथ साथ में जो एसिड रिफ्लेक्स होके वापस आता है, तो उससे दांतों की जो पीछे की सतह है वो गल जाती है। यही वजह है कि आपको अट्रीजन, अब्रेशन और इरोशन इस प्रकार से देखने का मिलता है। एसिडिटी एक बहुत ही ज़रूरी बात है जो मैं शामिल करना चाहूँगी। यदि आपको कभी कभी एसिडिटी इतनी हो रही है कि आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि खट्टी डकार मुंह में आ जा रही है, तो लगातार यदि ऐसा होगा तो गारंटी आपको अब्रेशन होगा। गैस्ट्रो फिजिशियन को दिखाइए और उनसे सजेशन लीजिए कि क्या वजह हो सकती है कि आपको ऐसा कोई परेशानी का सामना करना पड़ रहा हो, और यदि आपको निदान मिल जाए तो आपको किसी भी प्रकार के अट्रीजन, अब्रेशन का सामना नहीं करना पड़ेगा। कंक्लूजन में बस ये है कि वाला फिनोमेनन जो कि नेचुरल डेंटिशन के अरेंजमेंट की वजह से हो रहा है, तो यू कैन स्ट्रेट फॉरवर्डली सीक हेल्प ऑफ अ डेंटिस्ट। वो आपको एक अच्छा गार्ड दे देंगे, माउथ गार्ड। आप एक्सेसिव चू नहीं कर पाएंगे एंड यू विल बी रिलीव्ड ऑफ। दूसरी चीज़, यदि ऑलरेडी डैमेज हो चुका है और दांत में घर्षण हो गया है, तो वैरायटी ऑफ बायोमेडिकल ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं डेंटिस्ट्री में, जो कि दांतों से ही सिमिलर कुछ मटेरियल्स को एग्रीगेट करके आजकल बनाया गया है, जिन्हें हम दांतों के ऊपर बॉन्ड कर देते हैं, तो आपके जो दांत पुराने जैसे थे वो वैसे ही दिखने लग जाते हैं। इंजीनियरिंग एक अच्छा उपाय हो सकती है, और यदि कुछ ना बचे और बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया तो यू कैन रिप्लेस इट विद अ कैप। यदि अट्रीजन इस वजह से हो रहा है क्योंकि आप मेंटली बहुत परेशान हैं और आपको रात में सोने के दौरान आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप दांत चबा रहे हैं, तो यू मस्ट गो सीक अ साइकियाट्रिक हेल्प। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ना सिर्फ दांतों पर आप फोकस करें, मगर आप अपने मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग पर भी फोकस करें। अब्रेशन और अट्रीजन को रोकने के लिए आपको अपने टूथब्रश को भी सही लेना बहुत ज़रूरी है। ये टूथब्रश सेंसिटिव होना, अल्ट्रा सेंसिटिव होना चाहिए, और जैसे ही आपके टूथब्रश के ब्रिसल्स थोड़े से भी फैलने लगे, आप उसे इमीडिएटली डिस्कार्ड कीजिए। टूथपेस्ट जब आप चूज़ करते हैं तो आप उसे नोट करके देखिए कि क्या उस पेस्ट को करने के बाद आपके दांतों में कनकनाहट बढ़ रही है। यदि हाँ, तो आपको उसका अब्रेसिवनेस पता चल गया कि वो बहुत ज़्यादा अब्रेड कर रहा है, ना टूथपेस्ट चेंज करें। दांतों को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए हमेशा फ्लूरिडेटेड टूथपेस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए, यदि आपको फ्लूराइड से कोई परेशानी नहीं हो तो। गार्गल और माउथ वॉश बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव है, मैं उसे रेकमेंड करूँगी। हमेशा राइट प्रॉपर ब्रशिंग होनी चाहिए। आप लेफ़्ट राइट तेज़ घर्षण करके हॉरिजॉन्टल ब्रश करेंगे तो वो गड़बड़ होगा। और दांतों में सलाइवा का सप्लाई मेंटेन रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यदि आपको लग रहा है कि आप पानी कम पी रहे हैं तो आप नॉर्मल पानी पीजिए, अनस्वीटेंड वाटर जो नॉर्मल पानी आता है वो लीजिए, और जितना हो सके बेवरेजेस, सोडा, लाइम, चिलिंग वाटर, कार्बोनेटेड वाटर और फ्लेवर्ड वाटर से फ़िलहाल आप दूर रहने की कोशिश कीजिए। यदि आप ले भी रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आप नॉर्मल पानी से तुरंत ही रिंस कर लें, और यदि दांत में कुछ चिपका हुआ है जो नहीं जा रहा है तो उसे आप 20 मिनट के भीतर टूथब्रश कर लीजिए। ये 20 मिनट का लॉजिक क्या है उसका मैं एक लिंक आपको अटैच करके दे रही हूँ, आप उसका 20 मिनट का लॉजिक आप देख सकते हैं। आज के लिए मंडे व्लॉग सेशन में इतना ही। ऑल्सो गो फॉर डेंटोलॉजी फेसबुक पेज, जहाँ पर आप अपने कमेंट्स मुझे दे सकते हैं। यदि आपको कुछ डाउट है, आप किसी मैटर पर डील करना चाहते हैं, यदि आप बुलिमिया या साइकियाट्रिक हेल्प भी चाह रहे हैं, तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी ओवर राइटिंग अ कमेंट। यू कैन ऑल्सो कमेंट इन द यूट्यूब चैनल वीडियो दैट यू आर वॉचिंग राइट नाउ। अभी के लिए आई थिंक आई मस्ट साइन ऑफ, और मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। नमस्कार।